Question 2. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? कि क्या यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट ये रिजल्ट देती है कि पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं? एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इसमें लिखा है टू राइट एंगल्स, राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल, तब टू राइट एंगल यानी टू 90 डिग्री एंगल, तो इनका एडिशन मिल जाता है 180 डिग्री एंगल। अब यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, कि अगर ये कोई टू स्ट्रेट लाइन है और तब एक और स्ट्रेट लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, जिससे इस इंटरसेक्टिंग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। तब इस लाइन के जिस साइड इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन होता है 180 डिग्री के, उस साइड देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, अगर इन स्ट्रेट लाइंस को आगे इनफाइनाइट तक बढ़ाया जाए, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ये स्ट्रेट लाइन आपस में जाकर मिल जाएंगी जिस साइड इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन होता है 180 डिग्री के। तो अब हम इस इंटरसेक्टिंग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन निकालते हैं। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एंगल है 50 डिग्री और 120 डिग्री, तो इनका एडिशन हमें मिल जाता है 170 डिग्री, जो कि लेस देन है 180 डिग्री के। अब इस लाइन के राइट हैंड साइड में इन एंगल्स का एडिशन निकालते हैं। ये लिखा है 130 डिग्री और ये लिखा है 60 डिग्री, तो इनका एडिशन मिल गया 190 डिग्री, जो कि ग्रेटर देन है 180 डिग्री के। तो क्योंकि इस इंटरसेक्टिंग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में इन एंगल्स का एडिशन लेस देन आया है 180 डिग्री के, तो इसीलिए अब हम इस साइड इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले इस स्ट्रेट लाइन को हमने आगे बढ़ाया और अब इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया, तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन यहां इस पॉइंट पर मिल गई हैं। यही यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है। अब इस पोस्टुलेट से हमें टू रिजल्ट्स और मिलते हैं। पहला, जबकि इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री के, और सेकंड, जब इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन एग्जैक्टली इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। तो हमने देखा कि इस इंटरसेक्टिंग लाइन के राइट हैंड साइड में इन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री से ग्रेटर देन है, तो अब इस साइड में इन लाइंस को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया और अब इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, तो हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो यानी ये लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी। अब जबकि एंगल्स का एडिशन एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल टू हो, तो हम यहाँ पे ही कंडीशन लेते हैं। यहाँ ये है इंटरसेक्टिंग लाइन L और स्ट्रेट लाइंस है M और N, तो अब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में इन एंगल्स का एडिशन निकालते हैं। ये है एंगल 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, इनका एडिशन एग्जैक्टली इक्वल टू है 180 डिग्री के। तो अब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम इन स्ट्रेट लाइंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच का गैप कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है और ये दोनों लाइन चलती जा रही हैं। तो यानी कि इस साइड ये दोनों लाइन आपस में कहीं नहीं मिल रही हैं। अब इस लाइन के राइट हैंड साइड में इन एंगल्स का एडिशन निकालते हैं। ये लिखा है 120 डिग्री और 60 डिग्री, इनका एडिशन मिल गया 180 डिग्री। तो अब इस साइड इन लाइंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच का गैप भी कांस्टेंट है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है और ये लाइन आगे चलती जा रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो यानी
जब कभी भी इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन लेस देन होता है 180 डिग्री के, तब ये दोनों स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाने पर आपस में किसी पॉइंट पर मिल जाती हैं, और जब इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री के, तब ये दोनों लाइंस के बीच का गैप बढ़ता चला जाता है और ये कहीं नहीं मिलती हैं। और जब इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल टू होता है, तब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो यानी यस, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट ये रिजल्ट देती है कि पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन L फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स M एंड N, कि अगर कोई टू स्ट्रेट लाइन्स हैं M और N और एक स्ट्रेट लाइन L इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है इस तरह, सच दैट कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ L इज टू राइट एंगल, कि लाइन L के किसी एक साइड इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल टू है, तब देन बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट से द लाइन्स विल नॉट मीट ऑन दिस साइड ऑफ L, लाइन L के इस साइड ये दोनों लाइन्स आपस में बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगी। Now the sum of the interior angles on the other side of L is also two right angles. अब लाइन L के दूसरी साइड भी इन इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के एग्जैक्टली इक्वल टू है। Therefore इसीलिए ही they will not meet on the other side also. जब इन लाइंस M और N को इस साइड आगे बढ़ाया जाएगा, तब भी ये लाइंस आगे कहीं नहीं मिलेंगी। So the lines M and N never meet. तो यानी जो लाइन M और N है, ये इस साइड भी और इस साइड भी आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलती हैं। एंड आर देयरफॉर पैरेलल, तो इसीलिए ही ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, यानी लाइन M पैरेलल है लाइन N के।